हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर के आए हैं आप लोग समझ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अगवा का श्री सुनील यादव जी इस भर्ती में केवल मर्सी के आधार पर 16,000 लिस्ट पर सुनवाई करवाएंगे। दूसरा है, नया विज्ञापन 7/12/12 वाले बिल्कुल भी परेशान ना हों। तो स्क्रीन के देख पा रहे होंगे, ये श्री सुनील यादव जी अपने पोस्ट के माध्यम से सभी को बताना चाह रहे हैं और सभी को सूचना प्रेषित करना चाह रहे हैं कि जो मैं किस आधार पर लड़ूंगा, अपनी बात कोर्ट में क्या रखेंगे, उसको अपने पोस्ट के माध्यम से क्लियर किया। आइए देखते हैं क्या पोस्ट है इनका। लिखे हैं, सुनील यादव जी का पोस्ट है, 20/11 अगर आदरणीय जज द्वारा मर्सी पर बनवाई गई लिस्ट का कुछ नहीं हुआ तो सारे मुद्दे पूर्व में खारिज हैं। किसी के उखाड़े कुछ नहीं उखड़ेगा। बेवजह लोग 7/12/12 को उछाल रहे हैं। 92 लोग कैसे हो गए थे? हमें नए सिरे से कोई बहस करानी ही नहीं है। ये तो कुछ लोग बहाने खोजते हैं बिना सिर पैर के। खैर, कौन क्या कहता है ये आगामी डेट से पता चल जाएगा। मेरे संगठन की स्पष्ट रणनीति सिर्फ जीरो ग्राउंड और मर्सी लिस्ट के आधार पर है। बाकी हम कोई दुष्प्रचार क्यों करें कि जो स्पेशल याची 1-1 लाख रुपए देकर बने हैं। लोग उनका ख्याल रखेंगे कि आम याची का। लोगों को स्वयं समझदार होना चाहिए। जिस डाल पर बैठे हैं यानी कंटेम्प्ट पर लड़ रहे हैं वही कमज़ोर लड़ाई लड़ेगा, तो आप कैसे बचेंगे। सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। संगठन पुनः पूरा सहयोग सार्वजनिक करेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। सुनील कुमार यादव, अध्यक्ष, B.11 अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे ये सुनील यादव जी हैं और ये सभी को सूचना सभी तक पहुंचाना चाहते हैं और पोस्ट के माध्यम से आप क्लियर हो गया होगा कि इनकी क्या मकसद है। आगामी कोर्ट में किस मुद्दे पर बहस करवाना चाहते हैं, अपनी बात क्या रखना चाहते हैं, आप लोग क्लियर रूप से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इनका मेन मकसद है जो SCBA साइट पर जो लिस्ट अपलोड है, अर्थात 16,000 की जो अपलोड है और जो आदरणीय जज द्वारा जीरो ग्राउंड की बात बार बार की गई है, आदरणीय प्रसन्ना सर के द्वारा जीरो ग्राउंड की बात की गई है और वो भी मर्सी लिस्ट के आधार पर जो बनी हुई है उसी पर महोदय बात करेंगे। इससे इतर कुछ नहीं करेंगे। और इनके पोस्ट के माध्यम से आप जान गए होंगे कि सिर्फ मर्सी के आधार पर सुनवाई करवाना चाहते हैं। पहली प्राथमिकता यही होना भी चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ये जो 7/12/12 वाला मुद्दा है इस पे लोग बिल्कुल ही परेशान ना हों। आप लोग बेहिचक बिंदास पूर्वक आप लोग अपने अपने काम पे फोकस करिए और ये बेवजह बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि न्यू विज्ञापन भी जिंदा है। जिस तरह 2011 का विज्ञापन जिंदा है उसी प्रकार 7/12/12 का भी विज्ञापन जिंदा है। जो ये लोग कहते हैं कि 7/12/12 का विज्ञापन अर्थात नया विज्ञापन में कुछ नहीं है, वो तो खारिज हो चुका है। हम उनको बताना चाहेंगे अभी आप और जा कर के इसके बारे में स्टडी करिए। आप लोगों को कुछ नहीं आता है। कैसे मर चुका है ये क्या नाम है, श्री मान बहादुर चंदेल जी। ये नया विज्ञापन के बहुत विरोध करते हैं, लाइव में आकर के पूरी तरह से विरोध करते हैं। क्या भाई, आप लोग कैसे अगवाकार हो गए हैं? जब ये बताइए 7/12/12 के आवेदन 7/12/12 के विज्ञापन में 95 लोग जिंदा हैं, वो जॉब में हैं। जो 839 लोगों की ज्वाइनिंग मिल चुकी है याची के रूप में, उसमें 95 लोग केवल 7/12/12 के आवेदक ही हैं।
अर्थात न्यू विज्ञापन के 95 लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो फिर कैसे मुद्दा मर गया भाई? अभी तो जिंदा है। अगर जिस दिन ये खारिज हो जाएगा, जिस दिन विज्ञापन कैंसिल हो जाएगा, उस दिन उन लोगों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी। सरकार पूरी तरह से जानती है कि 7/12/12 विज्ञापन वैलिड है। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि 15वां अमेंडमेंट ही बहाल हुआ है, ना कि लीगली रूप से, ना कि 12वां संशोधन बहाल हुआ है। हाँ, क्योंकि 25 जुलाई जो 2017 में जो लास्ट जजमेंट आया है, उन्होंने 15वां अमेंडमेंट को ही सही माना है, यानी 7/12/12 को ही माना है। बाकी जो प्रोटेक्ट हो चुका है उस पर वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ये 15वां विज्ञापन अर्थात एकेडमिक को ही सही माना है। इसीलिए लिबर्टी इसमें दी गई है। सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है, ऐसा नहीं कि लीगल पॉइंट नहीं है, पूरी तरह से लीगल है। लेकिन कुछ लोगों की मंशा एकदम इन लोगों की मंशा ही कुछ ऐसी है, पता नहीं क्या एलर्जी रखते हैं। ये मान बहादुर चंदेल जी हैं, ये तो पूरी तरह से विरोध करते हैं। क्या ये बताइए आप अगुवाकार कैसे बन गए भाई? क्या ये लोग जितना मेहनत, जितना आप संघर्ष किए हैं, उतना ही संघर्ष उससे भी कहीं ज़्यादा 7/12/12 वाले आवेदक भी किए हैं। जितना आप पैसा लगाए हो उतना वो भी लगाए हैं। जितने साल से आप लड़ रहे हो उतने साल से 7/12/12 वाले विज्ञापन वाले भी लड़ रहे हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? 11 के आवेदक वो भी नौकरी कर रहे हैं, 12 के आवेदक वो भी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? तो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए कि हम। और रही क्राइटेरिया की बात, क्राइटेरिया कहीं भी ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है कि क्राइटेरिया, सब ओरली आदेश आया है, मौखिक आदेश आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, गुप्त सूत्रों के अनुसार जो एक क्राइटेरिया तय की गई है, कुछ स्टेट नेताओं के द्वारा तय की गई है, ताकि 7/12/12 वाले विज्ञापन इसमें लड़ाई लड़ना बंद कर दें, पूरी तरह से छोड़ दें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई वो लोग बंद करेंगे, क्योंकि वो लोग भी जिंदा हैं। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि इनकी संख्या ज़्यादा है भी नहीं, बहुत 200 के अंदर ही है। लोग तो पता नहीं कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं कि 4000 5000 है। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इनकी समथिंग नियर अबाउट 200 यानी 200 के आसपास ही है। लेकिन बेवजह ये लोग परेशान हैं 7/12/12 को लेकर के। हमारे पास बहुत लोगों को फ़ोन आता है 2012 वाले विज्ञापन के आवेदकों को। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि जितना अधिकार आप लोग 2011 वालों का है, उतना ही अधिकार 2012 वाले आवेदकों का है। इसलिए 2012 वाले आवेदक बिल्कुल परेशान ना हों। और अगर किसी प्रकार का भी आदेश होता है तो आप लोगों का बिल्कुल आदेश होता है, आदेश होगा। पहली प्राथमिकता आप लोगों की ही बनती है, क्योंकि आप लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है। इन लोगों को तो मौका मिला है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे मान बहादुर चंदेल जी को, ये जो 24 फरवरी के लिए लड़ रहे हैं ना, तो 24 फरवरी में कितनी बार खारिज हो चुका आपका मुद्दा? क्या मुद्दा बनता है? जिस तरह आप दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, 24 फरवरी का भी तो कई बार खारिज हो चुका है। और अगर उसका आदेश आता है अंतरिम आदेश का, तो कितनी संख्या है आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको जितने पिटिशनर हैं उन्हीं को लाभ थोड़ी मिलेगा। उसमें भी हज़ारों की संख्या है, 34-35 हज़ार की संख्या है। तो फिर बताइए कहाँ जाएंगे? संख्या बढ़ाने का काम आप ही लोग कर रहे हैं, फिर वही बात आएगी। तो ये सब काम मत करिए, क्योंकि जो लड़ाई लड़ रहे हैं अभी मर्सी के आधार पर उनको करिए। 16,000, 14,000, 12,000, 11 इनको स्टार्टिंग करिए। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि आप 12 को 13 को, ये सब क्या मैटर है भाई? सिर्फ क्राइटेरिया आपको करना चाहिए कि 2011 का आवेदक हो या 2012 का आवेदक हो, दोनों का समानता के अधिकार पे दोनों का राइट बनता है, दोनों को अधिकार बनता है। जितना स्ट्रगल, जितना संघर्ष आप किए हैं उतने संघर्ष ये लोग भी किए हैं, जितने वर्ष आप किए उतने वर्ष ये भी किए हैं। इसलिए कोई पॉइंट नहीं है। तो और भी कुछ लोग हैं जो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे
कि जिस दिन खारिज हो जाएगा ये नया विज्ञापन उस दिन बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जो गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं। गवर्नमेंट बनाने का काम करती है, बिगाड़ने का काम नहीं करती है। आप लोग सिर्फ अपना स्वार्थ बस ऐसा काम कर रहे हैं और यही काम करते हैं। इसीलिए जो है कई साल लग गए, क्योंकि आप लोग इतना नेता हो गए हैं, नेतागिरी करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया है। इनको निकालो, उनको बाहर करो, तो ये सब छोड़ दीजिए। जैसा हो रहा हो जाने दीजिए। जो कोर्ट दे रही है उसको आदर उसको ले लीजिए। चाहे 6,170 पद दे रही है, चाहे जितने पद उसको स्वेच्छा से ले लीजिए। और कोशिश रहे कि जो लिस्ट अपलोड हुई है 16,000, 15,000, 16,000, 17,000 उसको जो कोर्ट दे रही है उसको ले लीजिए। इतने में भलाई है। अगर इस तरह नहीं समझेंगे तो फिर वही रास्ता होगा, न आपका होगा न किसी को होगा। तो ऐसा काम मत करिए। देख रहे हैं सब बनते थाली वापस चली गई, तो ऐसा काम मत करिए। इसलिए जो भी क्राइटेरिया वाले हैं, चाहे 7/12/12 के हों, चाहे 2011 के विज्ञापन के हों, ये सब का होने वाला है और सब लोग वैलिड हैं। अगर एक भी पद 2011 का हुआ तो 2012 वाले उसमें वैलिड हैं, पूरी तरह से वैलिड हैं। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ अपडेट लेकर के आया था इसके लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय सुनील यादव जी इस मुद्दे को ज़रूर प्रमुखता से उठाएंगे कोर्ट में और इन सभी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।